हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाइल्ड स्कूल ऑनलाइन फीस स्टडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रिव्यू हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 यानी कि रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम करने वाले हैं, जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि जो भी रूट की वैल्यू है, जो रूट वाले क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, क्या वो रूट वाली जो भी वैल्यू है वो इररेशनल है या रेशनल। ओके, तो हम ये प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो आपको मैं 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। एक हमारा मेथड होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। अब क्या होता है कि कई बार जो है टीचर्स आपको जो है क्वेश्चन करा देता है, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म करा दिया। ओके, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ रटा है, आपने क्वेश्चन की स्टेप्स रट ली और आंसर आपने दे दिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे समझ में आएगा तो आपके जो जितने भी नंबर हैं वो अगर स्वयं से ऐसा लगेगा यार मुझे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं मैंने रटा है। ओके, तो रटना नहीं है, सीखना है। ओके, अब देखिए इसको एक चीज में आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके एक दोस्त के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। ओके, अब आपको पता करना है कि उसका 10 रुपए हैं या नहीं है। पता बस इतना डाउट है कि 10 रुपए है नहीं है। तो आपने कहा कि यार तेरे पास 10 नहीं है, 11 रुपए हैं। कितने हैं? 10 नहीं है, 11 रुपए है। अब वो बोल रहा है यार 10, मेरे पास तो 10 ही है। आप बोल रहे नहीं तेरे पास तो 11 है, तो निकाल के दिखा। आप क्या करो, निकाल के दिखाओ। ओके, उसने निकाले तो 10 निकले, कितने निकले? 10 रुपीज उसके पास निकले। अब आपने बोला यार सॉरी यार मैंने जो बोला था वो मेरा गलत है, तेरे पास 10 ही रुपए हैं। कितने हैं? 10 ही रुपए। यानी कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या मानते हैं? हम मान लेते हैं कि अगर ये नंबर इसने बोला है कि प्रूफ करना है इररेशनल है, हम इसको क्या बोलेंगे? हम लेट कर लेंगे कि ये नंबर कैसा है? रेशनल नंबर है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप यहीं से आती है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी? हम लेट करते हैं। ओके, हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं, और लेट कर लेते हैं रेशनल नंबर। क्या करते हैं? रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं। लेट रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर किसमें होता है? पी बाई क्यू में। ओके, किसकी फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। अब रेशनल नंबर अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में है, किसमें है? पी बाई क्यू की फॉर्म में है। यहाँ पर आपको पता है पी बाई क्यू या पी ओ क्यू कैसे है? को प्राइम में। कैसे है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं? अब याद रखिए, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो फैक्टर है वो फैक्टर पी और क्यू दोनों का फैक्टर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक 32 है और डिवाइड में 7 है। 32 के जो फैक्टर आएंगे वो 1 आएगा, 2 आएगा, ओके, आपका 4 आएगा, ओके, 8 आएगा, ओके, आपका 16 आएगा, 32 आएगा, ओके, इतने आएगा। 7 का 1 आएगा और 7 आएगा। अब को प्राइम क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें 1 ओनली 1 यानी कि 1 मतलब मैथ वाला 1 मतलब एक नहीं, मैथ वाला 1 जो है क्या होगा? फैक्टर होगा, चाहे वो कैसा कंपोजिट नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो। ओके, मैंने ऑलरेडी बता दिया को प्राइम क्या होता है और प्राइम क्या होता है। ओके, ऐसे में एक और वैल्यू लेता हूं आपको 11 और 20/11। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा था तो हमने नहीं करा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करा तो 11 बाई कितना आ गया? 1 आ गया। सॉरी 2 बाई कितना आ गया? 1 आ गया। सॉरी 2 बाई 1 आ गया। तो 2 बाई 1 आ गया, 2 का फैक्टर क्या? 1 एंड 2 हो गया। 1 का फैक्टर 1 ही हो गया, यानी यहाँ पर भी क्या है? को प्राइम है। तो ये पी बाई क्यू जो भी फॉर्म हमारी बनेगी वो फॉर्म कैसी होगी? वो फॉर्म होगी हमारी कैसी? को प्राइम। कैसा नंबर होगा? को प्राइम। ये होगी हमारी फर्स्ट। ओके, तो हम लिख लेते हैं, हमें लिखना है, ये स्टेप लिखिएगा, नोट करना है आपको कि नोट, ओके, ऑलवेज पी बाई क्यू इज इन को प्राइम। क्या बोलेंगे? को प्राइम। कैसे रहेंगे? को प्राइम में। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। ओके, और सेकंड स्टेप हमारी क्या है? ओके, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर, ओके, सेकंड स्टेप यहाँ होगी, थर्ड स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सेकंड स्टेप या कह लीजिए आपका जो स्टेप है वो थोड़ा सा अभी समझिएगा क्या है। सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि आप 10 = 2 × 5 होता है। होता है नहीं होता है? सभी को पता है 10 = 2 × 5 होता है, सभी को पता है, बहुत इजीली है। ओके, ये है। अब मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि 2 डिवाइड्स बाय जो 2 है वो डिवाइड्स बाय
10 है, क्या है 10 है। हम ये कह सकते हैं कि 10 को 2 डिवाइड करता है, 10 को 2 डिवाइड करता है। अगर बात तो वही है ना, 10 को 2 डिवाइड करता है, 10 के अगर हमने ऐसे लिख दिया तो 10 को 2 डिवाइड करेगा नहीं करेगा, ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स बाय 1, ओके, बाय 10 या 2 डिवाइड्स 10, ओके, 2 डिवाइड्स 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 20 लिखा और 4 इंटू यहाँ पर 5 लिखा तो 4 डिवाइड्स 20, ओके, ये भी लिख सकता हूँ। सेम है, बात सेम है। ऐसी मैं क्या कर सकता हूँ, 8 लिखिए 2 इंटू 4, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स 8। ये वाला 2 है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, करेगा, बिल्कुल करेगा, करेगा करेगा करेगा। अब इस 8 की जगह, अगर अच्छा बड़ी एक और लिख दीजिए आप, इस 8 की जगह मैंने p रख दिया, क्या रख दिया, p रख दिया, और 2 की जगह मैंने क्या रखा, 2 ही रखा, 2 की जगह क्या रखा, 2 ही रखा, ओके। और मैंने यहाँ पर जो 4 है, अब याद रखिए कि अब एक चीज और अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं आपको। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 10 जो है वो 2 की टेबल पर कहीं पर आता है, मुझे नहीं पता कहाँ पर आता है। 10 जो है वो 2 की टेबल पर कहीं पर आता है, लेकिन 5 टाइम में आता है, लेकिन नहीं पता कितने बार आता है। 20 जो है 4 की टेबल में कितने बार आता है, 5 टाइम आता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि p की वैल्यू जो है वो कितनी है। मुझे यहाँ पर नहीं पता कि p की वैल्यू 80 है, 20 है, कितनी है, ओके। तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो कितने बार आएगा, यानी कि ये 4 भी नहीं पता, 5 भी नहीं पता, जो मैं इसको c लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, c लिख सकता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, p वैल्यू नहीं पता, तो हमें यहाँ पर ये पता है कि 2 की टेबल में कहीं पर p आता है, 2 की टेबल में कहीं पर p आता है, लेकिन कितने बार आता है, कितने टाइम में आता है वो भी नहीं पता, क्योंकि जब यही नहीं पता कि यहाँ पर कितना है तो पीछे भी नहीं पता, ओके। तो ये चीज लिख सकते हैं। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये एक चीज, ये आगे की चीज मैंने बता दी, सॉरी फॉर दैट, ओके, ये अभी मैंने बता दी आपको, तो ये चीज आपको नहीं बता दी। तो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा आपको, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ओके। हाँ पर अगर मैंने ये बोला, यहाँ पर मैं उल्टा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, हम उल्टे लिखते हैं, इसको थोड़ा उल्टा लिखने के देखते हैं, उल्टा मतलब ऐसे लिखना है यहाँ से। तो हम यहाँ से लिखते हैं 3 डिवाइड्स p। अगर 3 डिवाइड्स p है, क्या है, 3 डिवाइड्स p है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको ऐसे एक्सप्रेशन में लिखना है, 8y, ओके। कैसे लिखूंगा, p में यहाँ पे लिखूंगा, ओके, 3 into, लेकिन मुझे यहाँ पर डिवाइड्स क्या है, कितनी बार आएगा नहीं पता, तो मैं इसको c मान लेता हूँ, कर सकते हैं ना c, बिल्कुल, ओके, ऐसे बोल सकते। अभी सिर्फ आपको देखना है, क्वेश्चन को देखना है, करना मैं बताऊंगा कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ओके। अगर मैं बोलूं 4 डिवाइड्स p, तो कैसे लिखेंगे इसको, p इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय c, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल इजी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ये तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। हाँ, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर मैं p स्क्वायर लिखूंगा तो p स्क्वायर यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ p स्क्वायर लिखूंगा, और यहाँ 3c या 3 इंटू c लिख सकते हैं, इजी है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि 3 की टेबल में कहीं ना कहीं 3 की टेबल में p स्क्वायर आता होगा, कहीं ना कहीं 4 की टेबल में p आता होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 की टेबल में p आता होगा। ये तो हमारा जो हमारी हम जो करने चाह रहे हैं, मतलब हम जो स्टेप्स है हमारी, वो सेकंड स्टेप ये हमने अभी करी, ओके। अब थर्ड स्टेप जो है वो हमारी क्या है, ओके। थर्ड स्टेप कैसे करेंगे, थर्ड स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर थर्ड स्टेप एक्चुअल में एक थ्योरम है, क्या है, एक थ्योरम, ओके ओके। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जूम कर दूंगा इसको, ओके। यहाँ पर हम जो है थ्योरम देखेंगे, ये थ्योरम है क्या और थ्योरम क्या बोलती है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो पहले तो ये देखिएगा, थ्योरम में हम ये जो है थर्ड जो है हम यहाँ पर स्टेप देख रहे हैं, क्वेश्चन जो हम करेंगे उसको थर्ड स्टेप में करेंगे, 3 स्टेप करेंगे।
तो थ्योरम क्या बोलती है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। हमने पी को क्या माना, एक प्राइम नंबर मान लिया। इफ पी क्या है, इफ पी, यहाँ पर जो पी है वो डिवाइड्स ए स्क्वायर। पी क्या, पी स्क्वायर क्या कर रहा है, पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए, देन पी डिवाइड्स ए। थ्योरम का बोलने का मतलब ये है, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा मैं आपको, कि अगर 2 डिवाइड्स बाय 4 स्क्वायर तो 2 ऑल्सो डिवाइड 4। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा कि 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स 5। सिंपल सी चीज है, सिंपल चीज नहीं है। तो यही जो है थ्योरम कहती है। ये तीनों के तीनों जो है चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लगा सकते हैं। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करने वाले हैं हम और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब हम करने क्या वाले हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे कि रेशनल नंबर है। तो मैंने पहली स्टेप में आपको क्या बोला था कि हम लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, लेट √2 बी आ प्राइम, ओके, प्राइम या बी आ रेशनल नंबर की क्या मान लिया हमने, रेशनल नंबर मान लिया। हमने क्या मान लिया इसको, रैशनल नंबर हमने मान लिया। ओके ओके, हमने जब रेशनल नंबर मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, इसको रैशनल नंबर हमने इसको मान लिया है। अगर कोई चीज रैशनल नंबर में होती है तो हम बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं कि √2 जो होगा वो लिखा होगा p/q की फॉर्म में। कैसे लिखा होगा, p/q की फॉर्म में लिखा होगा, जहां पर p एंड q आर को-प्राइम। कैसे होंगे, को-प्राइम होंगे। कैसे होंगे, को-प्राइम होंगे। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ये जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने वाले होंगे, को-प्राइम में होता क्या है कि इनका वन ओनली वन, मतलब जैसे मान लीजिए 32 और 32 के जो फैक्टर थे, मतलब 8, मान लीजिए 8 और 7 के फैक्टर। ओके, 8 के फैक्टर यहाँ पर 1 2 4 और 8 होगा। ओके, 7 फैक्टर 1 2 या 6 मान लीजिए, 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6 है। ओके, ये है। अब ये जो 6 और 8 है वो कहीं से को-प्राइम नहीं है। क्या नहीं है, को-प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है को-प्राइम, क्योंकि यहाँ पर 1 तो कॉमन आ ही रहा है, साथ साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है। अगर यहीं पर मैं 8 और 9 लेता, क्या लेता, 8 और 9 लेता, तो 8 का 1 2 4 और 8 होता, यहाँ पर आता 1 3 और 9, यानी कि ये को-प्राइम है। 8 और 9 क्या है, को-प्राइम। को-प्राइम में ओनली 1 फैक्टर आता है, और अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए, सुनिएगा मेरी बात, क्या है, अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए तो वो को-प्राइम नहीं रहेगा, यानी कि वो को-प्राइम नहीं रहेगा तो रेशनल नंबर नहीं रहेगा, और रेशनल नंबर नहीं रहेगा तो कौन सा होगा, इर्रेशनल नंबर। तो बस हमें क्या करना है, √2 को हमें क्या प्रूफ करना है कि भैया इसका जो भी हम फैक्टर करने वाले हैं, जो भी कर रहे हैं हम, उसमें 1 के अलावा जो कॉमन है वो कुछ और भी आ रहा है। 1 के अलावा 2 3 4 5 कुछ भी आ रहा है, लेकिन आ रहा है। ओके, अब मैंने क्या किया, इनका किया मैंने स्क्वायर। क्या किया, √2 का स्क्वायर, p/q का स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड। क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड किया। रूट का स्क्वायर करते हैं, यहां से आपका 1/2 यहां से निकलेगा। ओके, और स्क्वायर किया तो 2 यहाँ पर आएगा। p स्क्वायर एज इट इज लिख दिया मैंने, और q स्क्वायर भी लिख दिया। ओके, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या कट जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा,
यानी कि आपके पास 2 यहाँ पर आया पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब इस क्यू स्क्वायर को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका आप कैसे भी लिखिएगा, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको चेंज करके। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, पी स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर जो चीज है, जो लिखना है, वो आपको जो मैंने स्टेप बताई थी वो स्टेप्स आपके काम में आएगी। ओके, जो सेकंड स्टेप थी वो आपके काम में आएगी। सेकंड स्टेप क्या बोल गई थी, जो भी पी स्क्वायर है वो 2 की टेबल में आती होगी। पी स्क्वायर जो है 2 की टेबल में कहीं ना कहीं आता होगा। कहाँ आता होगा, 2 की टेबल में आता होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स क्यू सॉरी पी स्क्वायर, क्या पी स्क्वायर, क्यू डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम ये लिख सकते हैं तो देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, अभी हमने अब थर्ड स्टेप करी थी। ओके, समझ में आया हमने कैसे करी। थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में थ्योरम थी। थ्योरम से हमने कहा था कोई चीज सी स्क्वायर को डिवाइड करेगी तो उसी के नंबर को भी वो डिवाइड करेगी। ओके, थ्योरम थी हमारे पास। ओके, और इस थ्योरम को हमने इस पूरे सॉल्यूशन को बना लिया। अब एक्चुअल में क्या है, जब पी हमने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। जब हमने पी स्क्वायर को उसे डिवाइड कर लिया, ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को भी किसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ओके, दोनों साइड हमें क्या करना है, 2 से या किसी नंबर से हमें डिवाइड करके बताना, जिससे क्या हो, उसके फैक्टर बन जाए। जब फैक्टर ज्यादा बनेंगे, 1 तो है, सबका फैक्टर 1 है, लेकिन 1 से अलग कोई और बनेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ये रेशनल नहीं, इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट कर लिया। लेट क्या करना है, लेट करना है इस वाले p को हमने मान लिया 2c, 2c, c की बराबर 2c, ये p है, यहाँ पर 2 ऐसे रख दिया, c q के जगह पर रख दिया। ओके, अब यहाँ पर पूरा का पूरा इसको रख दिया, p स्क्वायर के जगह यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर 2c स्क्वायर बराबर में आएगा 2q स्क्वायर, एज इट इज ही है। ओके, सेम आ गया हमारे पास। ओके, हमने करा तो 4c स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2q स्क्वायर। ये हमने कहाँ रखा है, ये पूरा का पूरा हमने एज इट इज इस वाली वैल्यू में रख दिया। p स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है, 2c हमने मान लिया, 2c स्क्वायर हो गया। ओके, और एज इट इज यहाँ पे ये रख दिया। 4 यहाँ से काटा तो ये कितना था, 2c स्क्वायर और q स्क्वायर। ओके, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब ये और ये वाली इक्वेशन देखिए, कौन सी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, क्या मैच हो रहा है इसमें, मैच ये हो रहा है 2 डिवाइड्स या 2 इज डिवाइड्स, ओके, क्यू स्क्वायर। जब वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स आपका क्यू। अब देखिएगा, अब एक चीज मुझे बताइएगा, जो 2 है वो p को भी और q को भी, किसको, p को और q को, दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। 2 जो है एक कैसा है, एक नंबर है, प्राइम नंबर है, कैसे करिए, नेचुरल नंबर है, जो p को और q को डिवाइड कर रहा है। अगर वो p और q को डिवाइड करेगा, यानी उसकी टेबल में आएगा, अगर उसकी टेबल में आ रहा है या उसका फैक्टर है, तो वो को प्राइम नंबर नहीं है, वो को प्राइम नहीं है, यानी p और q क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि हमने जो √2 माना था वो √2 कैसा नहीं है, को प्राइम के रेशनल में नहीं लिखा जा सकता, यानी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इररेशनल। रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इररेशनल। तो हम लिख सकते हैं कि 2 इज 2 डिवाइड्स, ओके, लिख दीजिएगा 2 डिवाइड्स p एंड q, बोथ, दोनों को डिवाइड करता है। ओके,
इज अ फैक्टर ऑफ क्यू एंड या फिर पी एन क्यू, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस assumption इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे? जो हमने assumption किया था, क्या assumption किया था? माना था √2 क्या है, रेशनल नंबर है, तो वो हमारा क्या है, दिस assumption इज रॉन्ग, तो therefore √2 इज रेशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर। ओके, ये आपका सॉल्यूशन है। क्या है? ये आपका सॉल्यूशन है। बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे क्वेश्चन करना है। और अगले क्वेश्चन को अब जो मैं कराऊंगा तो थोड़े स्पीड से कराऊंगा, इसमें 1 क्वेश्चन ही कराया है क्योंकि इसमें मैंने मेथड आपको बताया था। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो चाइल्डहुड स्कूल के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए हैं, तो वहाँ जाकर आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर्स से हैं, शुभरी से हैं, तो यहाँ पे आकर आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।